बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, बच्चन फैमिली की मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। अब चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, अभिषेक बच्चन हो, जया बच्चन हो या ऐश्वर्या राय बच्चन हो, इन मुश्किलात का आगाज़ 2021 से शुरू हुआ था और अभी तक इनके सर पे जो आप ही कह सकते हैं कि बुराई के बादल हैं, इनके सितारे जो गर्दिश में हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। अब उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि पूरी बच्चन फैमिली का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज होता हुआ नजर आ रहा है। एक अमिताभ बच्चन साहब ही ऐसे थे जो कि अपने गुस्से का बरमला इजहार नहीं करते थे, गुस्से को पी जाते थे, अच्छे से बात करते थे, लेकिन अब उनकी जानिब से भी एक ऐसा रद्द-ए-अमल सामने आया है जिसकी वजह से लोग उनको शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन ये मामला है क्या, शुरू कहां से हुआ? जनाब, बच्चन फैमिली की मुश्किलात क्यों बढ़ती चली जा रही है और बच्चन फैमिली, अमिताभ बच्चन ने भारत के लिए ठीक ठाक खिदमात सर अंजाम दी हैं। और वाकई में अगर दुनिया में एक्टिंग का इंसाइक्लोपीडिया अगर किसी को कहा जाता है तो कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन है। लेकिन जैसे ही जया बच्चन ने सियासत में कदम रखा, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और उनकी बीजेपी से लड़ाई शुरू हुई, मोदी से लड़ाई शुरू हुई, तब से मामला काफ़ी ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। मामला है जनाब 1 साल पुराना, 2021 में। ये सूरत हाल उस वक्त संगीन हुई जब ऐश्वर्या राय को ईडी वालों ने बुलाया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों ने बुलाया। 2016 में पानामा पेपर्स निकलकर सामने आए थे जिसमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम था और उसी में अमिताभ बच्चन का नाम भी था, अजय देवगन का नाम भी था, उसमें ऐश्वर्या राय का नाम भी था। अब ईडी वालों को ख्याल आया 2021 में कि जनाब इनकी तो ऑफशोर कंपनी है, इसलिए इनको बुलाया जाए। अभी मैं आपको बताता हूं कि अमिताभ बच्चन ने किस तरह से लोगों को भड़कता और तड़कता किस्म का जवाब दिया है, जिसकी वजह से लोग उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि जनाब अमिताभ बच्चन ने अपनी जो सारी ज़िंदगी इज्जत कमाई है अब वो बुढ़ापे में आके गंवाना शुरू कर रहे हैं। लेकिन क्यों आखिर ऐसा हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। तो जनाब, आगाज़ उस वक्त हुआ जब ऐश्वर्या राय को बुलाया गया। ऐश्वर्या राय को बुलाया के सवाल जवाब किए गए और ना सिर्फ सवाल जवाब किए गए, 8 घंटे तक उनसे काफ़ी ज़्यादा सख्ती से बात की गई, काफ़ी सख्त अंदाज अपनाया गया और उस पर जया बच्चन ने पार्लियामेंट में खड़े होकर खिताब कर दिया। पार्लियामेंट में जब उन्होंने खड़े होकर खिताब किया तो उन्होंने मतलब बीजेपी वालों ने उनको बोला कि भाई अभी तो आपकी बहू को बुलाया है, अभी तो आपके शौहर को बुलाना बाकी है, अभी तसल्ली रखें, तहम्मुल रखें, अभी आपके साथ बहुत कुछ होना बाकी है और शायद वाकई में वो सब कुछ अब इनके सामने होता हुआ नजर आ रहा है। जया बच्चन को आया गुस्सा। जया बच्चन ने पार्लियामेंट में कहा कि भारत के बुरे दिन शुरू होने जा रहे हैं, बीजेपी के बुरे दिन शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वो अपना नाम लेना भूल गए कि बच्चन फैमिली के भी बुरे दिन शुरू होने जा रहे हैं। हुआ क्या जनाब, अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी एक फिल्म आई है अमिताभ बच्चन के साहबजादे अभिषेक बच्चन की और वो एक अच्छे एक्टर नहीं है, ये लोगों की राय है। लोगों का मकसद है वो किसी को भी अच्छा बनाए, किसी को अच्छा ना बनाए। जिनकी एक्टिंग उनको पसंद आती है उनको हीरो बनाते हैं, जिनकी एक्टिंग पसंद नहीं आती है उनको जीरो बना देते हैं। अमिताभ बच्चन भी जितना उन्होंने कामयाबी समेटी है अपने कैरियर में, उससे आधी से आधी भी अभिषेक बच्चन अपने कैरियर में नहीं समेट सके। अब 10वीं उनकी एक मूवी आई है और ये मूवी मिले जुले रद्द-ए-अमल इसके सामने आ रहे हैं। घिसी पिटी कहानी है, कोई इतनी अच्छी कहानी नहीं है, अभिषेक बच्चन की एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप ट्विटर अकाउंट उठा के देखेंगे अमिताभ बच्चन का तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ नजर आएगी और वो होगी 10वीं की प्रमोशन। यानी 10वीं फिल्म जो उनके बेटे की फिल्म है उसकी प्रमोशन लगातार वो कर रहे हैं। अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि भाई आप एक फ्लॉप फिल्म की प्रमोशन क्यों कर रहे हैं, क्यों आप अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं? अगर वो अच्छी एक्टिंग करते हैं तो हम सब उसको सराहेंगे, लेकिन अगर वो बुरी एक्टिंग कर रहे हैं, उनकी फिल्म फ्लॉप हो रही है तो आपको उनको सराहा नहीं चाहिए। अगर आप इंसाइक्लोपीडिया हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग है, तो आपको अच्छे काम को अच्छा और बुरे काम को बुरा कहना चाहिए। लोगों की राय है, लोग अमिताभ बच्चन को ये मशवरे दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन काफ़ी अरसे तक ये बातें सुनते रहे, लेकिन फिर उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने एक ट्वीट दाग दिया और ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा होगा। ये इन्होंने हिंदी में लिखा है, उसका इंग्लिश वर्जन भी नीचे निकल कर आपके सामने आ रहा है। वो ये आखिर में कहते हैं, भाई मैं तो करूँगा ये, मैं तारीफ भी करूँगा, मैं सराहूँगा, मैं प्रमोशन भी करूँगा, तुम लोग क्या कर लोगे? अगर मैं ये करता हूं तो तुम लोग क्या कर लोगे? अच्छा, अमिताभ बच्चन जैसे अदाकार, जिस तरह के जिस पाए के वो अदाकार हैं, जिस बुलंदी पर वो पहुंचे हैं, उनसे इस तरह के ट्वीट की कोई तवक्को कर नहीं रहा था। और ये कहा जा रहा है कि ये इनके साथ पै दर पै जो मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं, पै दर पै मुश्किलात उनके लिए जो लाई जा रही हैं, ये उसका रद्द-ए-अमल निकल कर सामने आ रहा है। सिर्फ ऐश्वर्या राय बच्चन का मामला नहीं था, उसके बाद हुआ ये कि अमिताभ बच्चन का जो बंगला है उसकी बैरूनी दीवार को गिराने की बात की जाने लगी, उसके कुछ हिस्से को अपने कब्जे में लेने की बात की जाने लगी हुकूमत की जानिब से और कहा जाने लगा कि भाई रोड को चौड़ा किया जा रहा है, इसलिए अमिताभ बच्चन की बैरूनी दीवार भी गिराई जाएगी और उनके जो घर का बैरूनी हिस्सा है उसको भी कब्जे में लिया जाएगा। लेकिन इस पर इंप्लीमेंट अभी तक हो नहीं सका।
अभी तक फिलहाल नहीं हो सका। ये एक मसला निकल कर सामने आया, इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा हुई, मामला अदालत में चला गया। फिर अभी रिसेंटली एक और दिलचस्प स्टोरी अमिताभ बच्चन के वाले से निकल कर सामने आई थी। अमिताभ बच्चन का जो ज़ाती बॉडीगार्ड था, अच्छा बॉडीगार्ड अगर कोई बॉलीवुड स्टार रखता है तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो वो हुकूमत से कहता है कि भाई मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए, मुझे कोई मसला है इसलिए आप मुझे सिक्योरिटी फराहम करें। अब सिक्योरिटी दो तरीके से प्रोवाइड की जाती है। एक, कोई भी पुलिस एहलकार, कोई बड़े रैंक का नहीं है, एसएचओ से नीचे रैंक का एहलकार, सिक्योरिटी के नाम पर उस बॉलीवुड स्टार को दे दिया जाता है कि भाई ये आपकी सिक्योरिटी आप पकड़ लें। ये ऑफिशियल सिक्योरिटी होती है हुकूमत की जानिब से जो किसी भी स्टार को दी जाती है। दूसरी सिक्योरिटी का तरीका ये होता है कि आप बाउंसर्स ले लें, आप बॉडीगार्ड्स ले लें, उनकी हायरिंग कर लें। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बाउंसर्स और बॉडीगार्ड्स की तादाद जिस एक्टर के पास है उनका नाम है सलमान खान। लेकिन हुआ ये जनाब, हुकूमत ने एक बॉडीगार्ड पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में दिया अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन ने उसको पैसे देने के पाबंद नहीं थे। अमिताभ बच्चन ने उसको सैलरी नहीं देनी थी क्योंकि सैलरी उसको हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार की हैसियत से हुकूमत दे रही थी। अमिताभ बच्चन ने उसको साल के 12 करोड़ रुपए दे दिए। उस 12 करोड़ रुपए से उसने एक बाकायदा से एक तंजीम बना ली और वो तंजीम बॉडीगार्ड्स फराहम करने लगी दीगर स्टार्स को। फिर अमिताभ बच्चन ने हुकूमत से कहा कि जनाब मुझे तो यही बॉडीगार्ड चाहिए। अब उससे वो क्या काम करवा रहे थे, क्या नहीं करवा रहे थे, इसकी तहकीकात अभी भी चल रही है। फिर उस बॉडीगार्ड ने बिना बताए अपने सीनियर्स को, क्योंकि वो हाजिर पुलिस ऑफिसर है, सर्विस अभी मतलब वो सर्विंग है, इस वक्त रिटायर नहीं हुआ है, उसको किसी भी मुल्क जाना होता है तो उसको बताना पड़ता है अपने महकमे को। वो बिना बताए उसने दुबई के, मलेशिया के, थाईलैंड के यहाँ के चक्कर लगा लिए। ये उसमें रिडार पर आ गया। फिर जब इनसे लिया गया अमिताभ बच्चन से तो उस वक्त भी मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ और अमिताभ बच्चन के खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई। अब ये सारे मामले को अगर जोड़ के देखा जाए तो इस वक्त बच्चन फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार नज़र आती है। और एक एक करके जया बच्चन तो आपके सामने, अभी जो उनकी नवेली नंदन की जो बर्थडे हुई थी उसमें जब स्टार्स आ रहे थे तो उनके पिक्चर्स बनवा रहे थे पापाराजी। उस वक्त पापाराजी ने पिक्चर क्लिक करने की कोशिश की तो वो गुस्से में आ गई थी। उन्होंने ना सिर्फ गुस्से में आके झटका, बदतमीजी भी की। फिर अभिषेक बच्चन का सहाफ़ी से झगड़ा हो गया था और अब अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट निकल कर सामने आया। तो ये कहा जा रहा है जनाब, अमिताभ बच्चन फैमिली का जो सब्र का पैमाना है वो आस्ते आस्ते लबरेज होता जा रहा है। और ये वो मुश्किलात हैं जो हुकूमत, हाजिर वक्त की जो हुकूमत है इस वक्त मोदी की या बीजेपी की, वो अमिताभ बच्चन के लिए रास्ते तंग करती हुई नजर आ रही है। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।